नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के ढाबा और मैं हूँ किरण कौर फहाद। और बहुत दिनों के बाद मैं आपके पास आई हूँ आज। और मैंने आपसे बोला था कि मेरा एक एग्ज़ाम है और उसकी वजह से जो है मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी। और आप सभी लोगों ने मुझे ढेर सारी विशेस दी एंड बताया कि हाँ अच्छे से एग्ज़ाम करके आइएगा, सब चीज़ें कीजिएगा। बट माई बैड लक, मेरा बैड लक था। और थोड़ा विस्तार से बताती हूँ कि हुआ क्या। मैंने 27 को वीडियो अपलोड किया था एंड उसके बाद भी मैंने एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाया था। मुझे थोड़ा सा ऐसा डाउट था कि मेरा इंटरव्यू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो कुछ क्लियर नहीं था। अगर इंटरव्यू होता है तो उसमें कम से कम आपको 1 महीने का टाइम दिया जाता है, बट 1 महीने का टाइम मुझे ऐसा मिला नहीं। तो वो कोरोना हो सकता है, कोरोना एक रीज़न था जो गवर्नमेंट का कहना है कि भाई कोरोना की वजह से हम लोग जल्दी ले रहे हैं, ऐसा था। तो 10 दिन का उन लोगों ने हमको टाइम दिया। अच्छा, मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी कि भाई ऐसे ऐसे है और हम जो है वीडियो में कंटिन्यूटी नहीं बना पाऊंगी मैं, तो मैंने सोचा था ऐसा कर दूंगी। बट मैं वीडियो बना रही थी एंड सडनली मेरे पास मैसेज पॉपअप हुआ और उससे मुझे पता चला कि भाई जो है इंटरव्यू है। एंड मेरे तो होश ही उड़ गए बिकॉज 10 दिन के बाद इंटरव्यू था, 10वें दिन इंटरव्यू था। 27 की शाम को पता चला था एंड 7 को मेरा इंटरव्यू था। 7 को था, 8 को था, ये क्लियर नहीं था, डेट कंफर्म नहीं हुई थी, लेकिन इंटरव्यू तो था ही। 10 दिन में अब आप इंटरव्यू प्रिपेयर करो बिकॉज एग्जाम लास्ट ईयर हुआ था 2019 में। तो अब 1 साल से इंतजार कर रहे थे। पता तो था कि कभी ना कभी होना ही है, लेकिन कब होना है ये नहीं पता था। तो जैसे ही पता चला मुझे तो मेरे तो होश उड़ गए बिकॉज आपको एक प्रिपरेशन करनी पड़ती है। आप जिस चीज़ के लिए डेडिकेटेड होके कोई काम कर रहे हो एंड सडनली वो चीज़ आपके सामने आ जाए तो थोड़ा सा आपको और अच्छा मेहनत करने का दिल करता है, क्योंकि आप सोचते हो कि कहीं भी एक पॉइंट भी कमी ना रह जाए, ताकि ये ना हो कि हाँ यार इस वजह से छूट गया या इस वजह से रह गया, आप ये सोचते हो। तो ये हुआ कि जैसे मुझे पता चला कि हाँ इंटरव्यू है, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ मैं जो है वीडियो नहीं बनाऊंगी एंड देन पढ़ाई करेंगे। एंड उसके बाद जब भी एग्जाम हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा, देन फिर मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो अच्छा ये भी था कि जैसे जब भी इंटरव्यू होता तो जैसे जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनके हिसाब से होता है, जो भी लास्ट डे होता है इंटरव्यू का उसी शाम को रिजल्ट आ जाता है इसमें। तो ये था कि भाई मुझे पता भी चल जाएगा, तो जैसा भी रहेगा वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगी और या फिर नहीं भी करूंगी, तो कुछ ऐसा मैंने सोच रखा था। बट फिर वो आप सब लोगों के मैसेज आने लग गए, इंस्टाग्राम पे भी आने लग गए, यूट्यूब पे भी आने लग गए, आप रिप्लाई नहीं करते हो, आप रिप्लाई नहीं करते, आप रिप्लाई नहीं करते। अच्छा, बहुत सारे लोग ना बड़ी जल्दी स्टेटमेंट दे देते हैं कि आप बहुत बुरी हो, आप तो ना बस झूठ बोलती हो। ऐसे कैसे यार, मैं बुरी कैसे हो जाती हूँ 1 मिनट में। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई मुझे बताना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो चलो ठीक है जो बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जेन्युइनली वेट करते हैं कि शायद ये हमारी प्रॉब्लम के बारे में बात करें आज, तो या फिर मेरे सवाल का जवाब दे दें। तो इस तरीके की बात थी। मुझे लगा कि यार जेन्युइनली मुझे बोलना चाहिए कि मैं क्यों नहीं आ रही हूँ, क्योंकि ऐसे नहीं आने से तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और अब जब हम लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और जब हम डिप्रेशन तक की बातें शेयर कर रहे हैं, तो मुझे बताना चाहिए कि आखिर मैं कहाँ गायब हो रही हूँ। तो मैंने वीडियो बनाया और आपको बताया कि मेरा एक इंटरव्यू है एंड इसी के सिलसिले में जो है मैं नहीं आ पाऊंगी। और आप मानेंगे नहीं, मैंने दिन रात एक कर दिया, दिन रात एक करा। कितने दिन हुए मैं नहीं सोई, पता है। मैं 2 बजे उठ जाती थी एंड देन मैं पढ़ती रहती थी। फिर मुझे लगता था मैं सुबह उठ जाऊंगी, जैसे 2 से पढ़ लिया, फिर दिन 5 बजे सो गए, 6 बजे सो गए एंड देन फिर उठ के पढ़ लिया। ऐसे करके मैंने किया, कुछ दिन ऐसा किया, कुछ दिन ऐसा भी नहीं किया। तो जिस दिन 7 को मुझे पता, मुझे 4 तारीख की शाम को पता चला कि 7 तारीख को मेरा इंटरव्यू है 1:30 बजे, और 8 तारीख को भी इंटरव्यू होना था और स्टूडेंट्स का। तो मुझे था कि भाई अब तो जल्दी से हर हाल में पढ़ना है और ख़त्म करना है इस चीज़ को, बिकॉज 1 साल हो गया इस चीज़ में लगे हुए। तो मैं पढ़ती रही। जिस दिन 6 तारीख थी उस दिन जब 6 तारीख हुई है ना, तो फिर मैंने सोचा मेरे बाल उड़ रहे हैं यहाँ से, तो मैंने सोचा कि आज मैं 2 बजे से पढ़ लेती हूँ रात में एंड 10 बजे मैं सो गई एंड 2 बजे का मैंने हिसाब बिठाया और सोचा कि सुबह उठ के मैं पढ़ लूंगी
मतलब 5 बजे 6 बजे के करीब में सोऊंगी और फिर 7-8 बजे के करीब उठ के पढ़ लूंगी, एक गैप ऐसे ले लूंगी, पूरा दिन पढ़ के एंड देन 10 बजे 7 तारीख के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करूंगी, है ना। तो मैंने किया भी ऐसे ही, बट वो 2 बजे से आप पढ़ रहे थे और एंग्जाइटी तो रहती है कि हाँ यार मेरा कल इंटरव्यू है, मुझे कल जाना है, ये सब चीज़ें तो रहती हैं, एक माइंड में होता ही है। तो मैंने क्या किया कि 2 बजे से मैं पढ़ती रही, मतलब 7 कब बज गए मुझे ये पता नहीं चला। फिर मुझे लगा कि अगर अब मैं सोई तो फिर तो दिन ही निकल जाएगा, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर मैं पढ़ती रह गई और फिर क्योंकि हम लोग ग्रुप स्टडी करते हैं तो ग्रुप स्टडी की वजह से सब लोग एक साथ इंडल्ज हो गए और फिर पढ़ने लग गए। तो पढ़ते पढ़ते रात के 10 बज गए। तो मतलब मेरा ब्रेन एकदम जवाब दे रहा था मुझे चीज़ों के लिए, बिकॉज मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं यहाँ पे और खाने की चीज़ें भी हम मैनेज करते हैं कैसे भी करके, जब मैं पढ़ती हूँ तो बस कुछ भी करके मैनेज हो रहा था। एक दिन मैगी खा ली, एक दिन कुछ कर लिया, ये सब चीज़ें चल रही थी। मतलब ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसा मतलब मेरे से ऐसी सीख मत लेना कि आप जाके मैगी खा रहे हो या ये खा रहे हो तो, और ना ही नींद को ऐसा कॉम्प्रोमाइज करो। मेरे पास टाइम कम था तो मैंने ऐसा किया। अब आप देख सकते हो कि मेरे कितने आंखों के नीचे तक में मतलब लाइन्स आ रही हैं, क्योंकि मैं ठीक से कितने दिन से सोई नहीं हूँ। तो थोड़ा सा स्वेल भी हो रहा है, मुझे हो जाता है ऐसा। तो जब 6 तारीख थी, वो दिन भर पूरा होता रहा, रात के 10 बज गए, तो मुझे अपने सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करने थे। तो मेरे हस्बैंड से इसकी तुम जो है अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट कर लो, सुबह तुम्हें टाइम मिले ना मिले, ये कुछ भी बात हो सकती है, तो डॉक्यूमेंट तो अटेस्ट रखो। तो मैंने बोला चलो ठीक है डॉक्यूमेंट। यू कैन बिलीव दिस कि मैं जब साइन कर रही थी तो मैं KIRAN लिख रही थी, किरण लिख रही थी, तो मुझसे R नहीं बन रहा था। मतलब मैं R बना ही नहीं पाती, मेरा ब्रेन इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था। और कम से कम लगभग 25-26 पन्ने मुझे साइन करने थे और इतने गंदे साइन किए मैंने उनके ऊपर, मुझसे R ही नहीं बन रहा था। मैं सिर्फ साइन कर रही थी, सडनली मेरे मोबाइल में एक मैसेज पॉपअप हुआ और वो मेरी एक फ्रेंड का था। हम लोग बहुत पुराने फ्रेंड हैं, वो हालांकि अभी किसी और स्टेट में है। तो उसका मैसेज आया कि इंटरव्यू कैंसिल हो गया। तो मुझे लगा तफरी मार रहा है लास्ट मोमेंट पे और ये ऐसे ही कर रहा है, तो मैंने उसको मजाक में लिया। तो मैंने सोचा कि बकवास कर रहा है, मुझे नहीं सुनना है इसकी बात। फिर थोड़ी देर बाद ही और जो स्टूडेंट्स थे उन लोगों का मैसेज आने लग गया। फिर वन ऑफ माई फ्रेंड कॉल मी एंड सेड किरण इंटरव्यू कैंसिल हो गया। आई सेड व्हाट, इंटरव्यू कैंसिल हो गया? मतलब आप सोचो कि आपने अपनी जिंदगी झोंक दी। वो 10 दिन मेरे लिए कितने मुश्किल से गुजरे मैं आपको बता नहीं सकती, बिकॉज मेरी लाइफ बदल जाती है यार। जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं बहुत डेडिकेटेडली पढ़ती हूँ और मुझे लगता है कि यार हर बच्चे को भी ऐसे ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। इंडिया में पहले ही इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है और फिर आपके पास जब एक अपॉर्चुनिटी, तो कोरोना टाइम में तो आप वो अपॉर्चुनिटी और भी नहीं छोड़ सकते हो। और मैं ही नहीं, मेरे जैसे तमाम बच्चे जिन्होंने दिन रात एक करके पढ़ाई की होगी, उनके लिए सडनली एक शॉकिंग न्यूज़ थी कि इंटरव्यू कैंसिल हो गया। खैर डिपार्टमेंट ने कहा कि भाई जो है हम इसलिए कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि कोरोना है। तो यार कोरोना की वजह से, मतलब एक मच्छर है जो टहल रहा है, तो कोरोना की वजह से इस तरीके से मेरा जो है इंटरव्यू कैंसिल हुआ और बहुत मुझे दुख पहुंचा। बिकॉज यार आप बहुत आफ्टर मैरिज ना, इट्स वेरी टफ फॉर यू, आई थिंक फॉर अ गर्ल, कि आप पढ़ो भी, आप घर भी मैनेज करो, आप जॉब भी देखो, एंड बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। बट सोचना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों के बारे में, और फिर आप हमेशा पढ़ नहीं सकते हो क्योंकि आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, आपको उनको पूरा करना होता है। अगर कोई ऐसा कहे कि यार पढ़ सकते हैं ना, कि तुम तो 2 जने हो, जैसे बहुत सारे लोग मुझे हमेशा ये बोलते हैं, तुम तो 2 जने हो, तुम्हारे ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खाना बनाओ ना बनाओ, बाहर से मंगा लो, झाड़ू पोछा लगा लो। ऐसा नहीं होता यार। आप बाहर से कितने दिन खा सकते हो? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद तो नहीं खा सकते ना। या आप अपने बर्तन ऐसे ही गंदे पड़े छोड़ दोगे किचन में, या आप अपने घर में झाड़ू पोछा नहीं लगाओगे, या आप नहाओगे नहीं, आप अपने कपड़े नहीं धोगे। बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। मतलब जब आप मम्मी के पास रह रहे होते हो या मायके में होते हो, तो फिर भी होता है कि मदर आपकी केयर करती हैं, वो आपको ध्यान देती हैं, उनको पता होता है कि मेरी बच्ची का एग्जाम है, तो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व रहती है। लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है तो बहुत सारी चीज़ें ना आप चाह के भी उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी। तो 7 तारीख को मतलब एकदम से आफ्टर 10 एकदम मूड खराब हो गया। 7 को नहीं, 6 को। एंड 7 तारीख को फिर वही सब हौच पौच, सब लोग बात करने लग गए कि क्यों हुआ एग्ज़ाम कैंसिल और क्या वजह थी।
बहुत सारी चीज़ें, मतलब सब लोग एक दूसरे के साथ डिस्कस करने लग गए। पूरा दिन उसी में थोड़ा सा सैड में रही। 8 तारीख को फिर से मुझे अपनी लाइफ प्लान करनी पड़ी कि अगर ये नहीं है तो फिर क्या करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो गया, वो पोस्टपोन हुआ है, बट मैं हर चीज़ का एक स्टेप आगे सोच के चलती हूँ, ताकि वो ना हो तो क्या, तो अगर वो नहीं है तो क्या करना है वो भी मैं सोच के चलती हूँ। तो फिर उस चीज़ को मुझे प्लान करने में वक्त लगा। एंड चीज़ों को सोचना इतना आसान नहीं होता। कई बार लगता है कि चीज़ें हाथ में हैं, कई बार लगता है कि चीज़ें मिल गई हैं। सोचिए मुझे मिलती मिलती चीज़ चली गई, मतलब हर चीज़ एकदम परफेक्ट थी, हर चीज़, मतलब आई वॉज रेडी फॉर द इंटरव्यू, सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुके थे। इनफैक्ट जो मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं थे वो भी डॉक्यूमेंट मुझे ईजीली मिल गए। आई वॉज कि यार ठीक है, अब तो सब हो जाएगा, अब तो कुछ ना कुछ एक रिजल्ट मिलेगा, मतलब आर्या पार वाली कंडीशन क्लियर हो जाएगी। बिकॉज 1 साल आप किसी चीज़ को दे रहे हो और आपकी सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं, मतलब तो फिर एकदम से ऐसा हो जाना बहुत दुख पहुंचता है आपको कि यार मेहनत एकदम से सडनली जो है वो स्टॉप हो गई। तो ये थी मेरी दुख भरी दास्तान, जो कि इस तरीके से जो है मेरे सामने आई। बट फिर भी मैं हताश नहीं हूँ। हताश इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अभी ये कि इंटरव्यू तो होगा, ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू नहीं होगा, और इंटरव्यू में परफॉर्मेंस अपनी जगह है, जो मुझे परफॉर्म करना है वो मैं करके रहूँगी। लेकिन थोड़ी सी हताशा हो जाती है, थोड़ी सी निराशा हो जाती है, बिकॉज आई वॉज शैटर्ड एट दैट पॉइंट। बिकॉज एकदम से ऐसे पता चलना ना कि आप सुबह जिसके लिए जा रहे हो वो चीज़ हो ही नहीं रही है अगले दिन, तो दुख लगता है। तो मैं यही कहती हूँ कि यार पढ़ो लिखो, कुछ अच्छा करो, किसी अचीवमेंट पे पहुँचो। बिकॉज अभी मेरे लिए बहुत टफ हो जाता है। मैं तो जितनी भी गर्ल्स जो मुझे देख रही है ना एंड दे आर नॉट मैरिड, मैं उनसे ही बोलूँगी पढ़ाई में ध्यान लगाइए, कुछ अच्छा अचीव कीजिए। तो ये थी सिचुएशन। ये वाला वीडियो 15 मिनट का हो चुका है, तो इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मैं आपसे नई वीडियो में मिलूंगी और फिर आपके साथ जिक्र करूंगी, और उसके अलावा अपनी हेयर केयर वीडियोस, और जो हेयर केयर नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आप सभी के सवालों पर हम बातचीत करेंगे। बिकॉज बहुत नाराजगी हो चुकी है, बहुत सारे लोगों ने ना मेरा रिसेंट वीडियो देखा नहीं और उन्हें मालूम नहीं कि मैं एग्जाम दे रही थी। तो ये सारी बातचीत है। आप खुश रहिए, मस्त रहिए और चंगे रहिए। अभी तक के लिए